आज हम किस क्वेश्चन को डील करने वाले हैं ये तो ऑलरेडी थंबनेल से आपको मालूम चल गया होगा, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। उससे पहले ये बता दूं कि ये जो आप देख रहे हो सामान वगैरह, इससे मैं कोई प्रैक्टिकल वगैरह शो नहीं करने वाला हूं। ये सामने बस इसलिए है क्योंकि अभी अभी मैंने एक प्रैक्टिकल शो किया है जिस चीज को मैं अपलोड भी कर रहा हूं। तो आप चाहो अगर प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाकर के वॉच कर सकते हो। तो यहां फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन ये है कि मेरे पास दो बल्ब है, एक है 100 वाट की बल्ब। ये वाली जो बल्ब है ये 100 वाट की बल्ब है। मैं कैमरे में शो करने की कोशिश करता हूं, अगर नजर आ जाए तो ठीक है, एल्स आप मान लो कि ये 100 वाट की बल्ब है। ठीक है, आई होप ये नजर आ रहा होगा। और ऐसे मैंने देखो इंडिकेट कर दिया है 100 वाट की ये बल्ब है, और ये वाली जो बल्ब है ये 60 वाट की बल्ब है। राइट ना, थोड़ा सा जब सामने रखा हूं तो मैं इसको थोड़ा सा ऑपरेट करके शो कर देता हूं। ये दोनों बल्ब जो है, इस कॉम्बिनेशन को अगर आप समझ पा रहे हो तो पैरेलली मैंने कनेक्ट किया है। अभी फिलहाल बताऊंगा नहीं ये पैरेलली कैसे है, अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, ऑब्जर्व करके आप देख सकते हो। ये पैरेलली मैंने दोनों बल्ब को कनेक्ट किया है। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो उस केस में जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी, जबकि सीरीज में ये उल्टा हो जाता है। और सीरीज वाला ही वीडियो मैंने अभी अभी अपलोड किया है, आप उस चीज को जाकर के देख सकते हो। चलो अब मैं इस चीज को फिलहाल जस्ट ऑपरेट करके शो कर देता हूं, कोई खास इसका मकसद नहीं है। देखो मैंने इसको कनेक्ट किया है और स्विच ऑन किया। ज्यादा ब्राइट ये होगा क्योंकि पैरेलली मैंने कनेक्ट किया है। तो आप देख सकते हो ज्यादा ब्राइट ये है। हो सकता है आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मेरे जो कैमरे हैं अभी वो मैनुअल मोड में है। अगर ये ऑटो मोड में होता तो शायद ये आपको बेहतर नजर आता। खैर चलो, इस चीज से कोई मतलब था नहीं, बस मैंने यूं ही शो कर दिया ताकि थोड़ा सा मजा आ जाए। चलिए इस चीज को मैं थोड़ा सा साइड करता हूं, मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो बल्ब 100 वाट की है और ये वाली जो बल्ब 60 वाट की है, इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं या फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। चलो मैं बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इस चीज को टेक्निकली समझने के लिए आपको दो फॉर्मूले के बारे में मालूम होना चाहिए। एक तो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है V इज इक्वल टू IR। ये दोनों काफी कॉमन फॉर्मूला है, आपको डेफिनेटली मालूम होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी आपने क्लास 10th लेवल का भी पढ़ा है तो ये दोनों आपको मालूम होगा। नहीं मालूम है तो भी घबराने वाली बात नहीं है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लो क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये काफी ज्यादा हेल्प आपको करने वाला है। और एट द एंड में जो मैं आंसर बताऊंगा उसको आप फिर यूं ही समझ लेना, लेकिन पहले एक्सप्लेनेशन को समझो। तो अब देखो यहां से मैं ऐसा करता हूं, I इज इक्वल टू V/R लिख सकता हूं ना। अब देखो इस I की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, तो V इंटू आई के बदले लिखूंगा V/R। इस तरीके से ये हो जाएगा V²/R। तो P इज इक्वल टू V²/R। अगर V की वैल्यू कांस्टेंट है, ऐसे V की वैल्यू कांस्टेंट ही होगी, 220 वोल्ट की होगी दोनों में। आप देख सकते हो, कोई बल्ब लेकर के आप चेक कर लेना, 220 अप्रोक्सीमेटली ये होंगे, तो दोनों में सेम है। तो वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट हो गया। तो अब अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस हो गया। इसका मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इट्स रियली वेरी सिंपल। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब यह होता है कि अगर पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, कहीं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर x ज्यादा है तो y भी ज्यादा होगा, और x कम है तो y भी कम होगा। तो सिमिलरली यहां इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, या फिर आप इधर से समझ लो कि पावर अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो क्या अब आप आंसर खुद कर सकते हो। तो देखो 100 वाट बल्ब की, ठीक है, जो पावर है वो ज्यादा है। यहां मैंने लिखा पावर, ये पावर क्या है, ज्यादा है। किसके तुलना में, 60 वाट बल्ब के तुलना में, राइट ना। तो अगर इसकी पावर ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, कम हो जाएगी। तो 100 वाट बल्ब की मैंने लिखा रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, कम होगा। किससे, 60 वाट बल्ब की तुलना में। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की मैंने बात की यहां, ये क्लियर है। तो सिंपल तरीके से एट द एंड आप ये बस याद रख लो, जिस बल्ब की पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। ये फाइनल स्टेटमेंट के तौर पे आप याद रख सकते हो। और अगर थोड़ा सा टेक्निकल हो करके कुछ कैलकुलेशन वगैरह को समझना चाहते हो तो उसके लिए ये चीज भी मैंने आपको शो कर दिया। तो आई होप इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।